दास्तान लैला चेंसर। ज़रो जवाहरात की हवस रखने वाली ऐसे खातून की सच्ची दास्तान जिसने ज़रो जवाहरात की खातिर अपने शोहर को दांव पर लगा दिया। इस दास्तान पर बॉलीवुड फिल्म जुदाई और पाकिस्तानी ड्रामा मोहब्बत तुझे अलविदा बन चुके हैं। सर्द जाड़े का मौसम था। सूरज मगरब की सिमत गुरूब होने को झुके जा रहा था। आसमान पर जर्दी माइल बादल कहीं कहीं बिखरे हुए थे। ऐसे में तीन सवार लखपत शहर से निकले। वो तीनों घोड़ों पर सवार थे। वो ताजर लगते थे। शहर से थोड़ा दूर जाकर तीनों ने अपने चेहरों से नकाब उतारे। उनमें एक अधेड़ उम्र औरत, दूसरी एक नौखेज लड़की और तीसरा एक पक्की उम्र का तनोमंद जवान था। अधेड़ उम्र औरत उस पक्की उम्र के जवान से मुखातिब हुई। वो इन दोनों यानी अधेड़ उम्र औरत और लड़की का गुलाम लगता था। अधेड़ उम्र औरत ने उस नौजवान को एक किस्म के तहकुमाना अंदाज में कहा, हमारी मंजिल कितनी दूर है? जवान ने जवाब में कहा, मलका, हमारी मंजिल यहाँ से बहुत दूर देवाल शहर ठट्ठा सिंध है। वहाँ तक पहुँचने में हमें कई दिन और रातें लग सकती हैं। नौखेज लड़की जो उस अधेड़ उम्र औरत की बेटी थी कहने लगी, माँ, ये तो फिर हम कब पहुँचेंगे? मेरा दिल बैठा जा रहा है। माँ ने बेटी को कहा, कोंदरू बेटी, हौसला रखो, हम जल्द देवाल पहुँच जाएंगे। कोंदरू केच लखपत हिंदुस्तान के हुक्मरान राणा केंगर की बेटी थी। उसकी माँ का नाम मिर्गी था। कोनूर राजा केंगर और मिर्गी की अकलौती बेटी थी, जिसकी वजह से वालिदैन कोंदरू से इंतहा दर्जे की मोहब्बत करते थे। कोंदरू निहायत हसीन और दिलकश हुस्न की मालका थी। केच लखपत में उसके हुस्न के चर्चे थे। वालिदैन ने कोंदरू की मंगनी उसके चचा जाद भाई उत्मदी से तय कर दी थी। कोंदरू हीरे और जवाहरात और दौलत की बड़ी शौकीन थी। इस वजह से वो उत्मदी से शादी करने में खुश नहीं थी। एक दिन उसकी सहेली जामनी, जो उत्मदी की बहन थी, कोंदरू के पास आई। कोंदरू को उदास और परेशान देखकर कहने लगी, कोंदरू, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तेरी परेशानी की वजह क्या है? कोंदरू ने जामनी से कहा, जामनी, मेरी प्यारी सहेली, जैसे कि मेरी शादी तेरे भाई उत्मदी से तय हो गई है, लेकिन तेरे भाई के पास हीरे और जवाहरात और दौलत नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी शादी ऐसे शख्स से जो मुझे हीरे जवाहरात ला कर दे हो जाए। मेरे वालिदैन ने मुझे 9 लाख का हार दिया है, लेकिन चूंकि मैं हमेशा अपने वालिदैन के घर में रहने वाली नहीं हूं, इसलिए मुझे ये बात बहुत परेशान कर रही है कि मैं आइंदा जिंदगी में किस तरह खुश रह सकूंगी। सहेली जामनी ने कोंदरू से कहा, कोंदरू, तुम इतनी हसीन और खूबसूरत हो, तुम्हें तो चेंसर की मालका होना चाहिए। ये बात कोंदरू के दिल को लगी और वो बेचैन हो गई। कोंदरू ने अपनी वालदा मिर्गी से कहा, माँ, मैं उत्मदी से शादी नहीं करूंगी। मेरी शादी राजा चेंसर से करा दो। माँ ने बेटी को बहुत समझाया, लेकिन कोंदरू ने माँ की एक न मानी और माँ को धमकी दी कि अगर उसने उसकी शादी राजा चेंसर से न की तो वो खुदकुशी कर लेगी। माँ आखिर माँ होती है और कोंदरू तो उसकी अकलौती औलाद थी। मिर्गी ने अपने शोहर केंगर को इसके मुतालिक बताया। खेंगर गहरी सोच में
पड़ गया कि वो अब क्या करे। माँ बाप दोनों ने कोंदरू को समझाया कि राजा चेंसर शादीशुदा है, उसकी एक खूबसूरत बीवी है जिसका नाम लैला है। राजा चेंसर ने लैला से पसंद की शादी की है, वो हरगिज ये बात नहीं मानेगा। लेकिन कोंदरू पर किसी बात का असर न हुआ और रो रो के अपने आप को बेहाल करने लगी। आखिरकार वालिदैन ने उसके सामने हथियार डाल दिए और अपने शौहर से इजाजत लेकर मिर्की ने अपनी बेटी कोंदरू और एक गुलाम को साथ लिया और ठट्ठा सिंध की तरफ निकल खड़े हुए। राजा चेंसर सोमरा सल्तनत का हुक्मरान था। ये 14वीं सदी की बात है। राजा चेंसर एक कुड़ेल और तमतराक रखने वाला नौजवान था। उसकी देवाल ठट्ठा में एक लड़की लैला से बेपनाह इश्क हो गया और दोनों ने शादी कर ली। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई की किताब शाजो रिसालों के मुताबिक लैला भी दौलत की दिलदादा थी। उसने चेंसर से दौलत के हसूल की खातिर शादी की थी, जिसमें वो कामयाब रही थी। राजा चेंसर ने खजाने की चाबियां लैला को दी हुई थी। लैला दिन रात खजाने की तिजोरियां खोलती और हीरे व जवाहरात से खेलती रहती थी। मिर्की, कोंदरू और उनका गुलाम एक दिन देवाल शहर में दाखिल हुए। शहर में दाखिल होने के बाद उन्होंने राजा चेंसर के मुतालिक मालूम किया। वहां पर उनको पता चला कि राजा चेंसर का एक वजीर है जो निहायत खुश अखलाक और नरम दिल इंसान है, जिसका नाम जकेरो है। दोनों माँ बेटी ने गुलाम और घोड़ों को एक सराय में छोड़ा और जकेरो के पास पहुंच गई। जकेरो के पास पहुंचकर दोनों माँ बेटी ने उससे मदद की दरख्वास्त की। जकेरो ने दोनों माँ बेटी से वादा किया कि वो राजा चेंसर को कोंदरू के मुतालिक बताएगा। जकेरो जब राजा चेंसर की खिदमत पे हाजिर हुआ तो राजा चेंसर से कोंदरू की बात छेड़ दी और चेंसर को कोंदरू से शादी करने पर आमादा करने की कोशिश की। राजा चेंसर ये सुनकर गजबनाक हो गया और कराख्त लहजे में जकेरो को मुखातब किया। जकेरो, इस दफा मैं तुम्हें माफ करता हूं, आइंदा मैं इस तरह की बात तुमसे न सुनूं। लैला की मौजूदगी में मैं किसी दूसरी औरत के बारे में सोच भी नहीं सकता। जकेरो चेंसर के दरबार से निकला और कोंदरू और उसकी मां मिर्की के पास पहुंच गया और उनसे मुआजरत की। चेंसर ने इनकार कर दिया है। अब तुम दोनों भी किसी किस्म की कोशिश न करो, वरना तुम दोनों अपनी जानों से हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर कोंदरू सुन होकर रह गई। मां मिर्की से कोंदरू की हालत देखी न जाती थी। कोंदरू की मां ने एक तरकीब सोची। दोनों ने एक आम सा लिबास पहना और लैला के महल में दाखिल हो गई। महल में दाखिल होने के बाद उन्होंने लैला से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। एक कनीज ने लैला को खबर दी। लैला ने दोनों को मिलने की इजाजत दी। दोनों माँ बेटी लैला के कमरे में पहुंच गई और लैला से इल्तिजा की कि उन्हें महल में नौकरी पर रख लें। वो निहायत नादार हैं, गुर्बत और अफलास की वजह से अपना वतन छोड़ा है और आपके शहर में पनाह ली है। लैला ने उनके साथ इजहार अफसोस किया और दोनों माँ बेटी को अपने जाती मुलाजिमीन में शामिल कर लिया। कोंदरू ने लैला से दरख्वास्त की कि उसे चेंसर का बिस्तर दुरुस्त करने की जिम्मेदारी दे दें। वो रोजाना राजा चेंसर का बिस्तर अच्छे तरीके से दुरुस्त करेगी। लैला मान गई और कोंदरू को राजा चेंसर का बिस्तर सीधा करने की जिम्मेदारी सौंप दी। दोनों माँ बेटी महल में नौकरानियों की हैसियत से वक्त गुजारने लगीं।
एक दिन कोंदरो राजा चैंसर का बिस्तर दुरुस्त कर रही थी कि गम की शिद्दत की वजह से उसके आंखों से आंसू बहने लगे और आंसू के कतरे बिस्तर पर गिरे। इसी इस्ना में लैला कमरे में दाखिल हुई और कोंदरो के आंसू देखे। लैला ने कोंदरो से हमदर्दाना लहजे में पूछा, कोंदरू, तुम्हारी आंखों से आंसू बहने की वजह क्या है? कोंदरो हिचकियां लेते हुए लैला से मुखातब हुई, मलका, एक दिन मैं भी शहजादी हुआ करती थी और आपकी तरह आरामदाह जिंदगी गुजार रही थी। अपने महल को लालटीन और दियों के बजाय अपने 9 लक्का हार से रोशन करती थी। लैला यह सब सुनकर हैरान हुई। उसे कोंदरो की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब कोंदरो ने लैला को वो 9 लक्का हार दिखाया जो कोंदरो के गले में था, तो लैला हैरान रह गई। लैला के दिल में हीरे व जवाहरात की तमन्ना जाग उठी। मोहब्बत से बोली, कोंदरो, इस हार की कीमत बताओ, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत अदा करूंगी। कोंदरो ने लैला को मुखातब किया, लैला, मैं तुम्हें यह हार बगैर किसी मुआवजे के दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त पूरी कर दो। लैला मजीद बेचैन हो गई। उसने कोंदरो से उसके शर्त के मुतालिक दरियाफ्त किया। कोंदरो गोया हुई, लैला, ये 9 लक्का हार तुम्हारा हो जाएगा। मेरी शर्त यह है कि तुम मुझे राजा चैंसर के साथ एक रात गुजारने की इजाजत दे दो। लैला शशोपंज में पड़ गई। वो ऐसे दौराहे पर खड़ी थी जहां एक तरफ उसकी मोहब्बत और दूसरी तरफ 9 लक्का हार था। लैला ने लालच की और कोंदरो की शर्त मानने को तैयार हो गई। लैला ने उसी रात राजा चैंसर से इस मौजू पर बात की। चैंसर ये सुनकर सीख पा हो गया और बड़ी हैरानगी और गुस्से से लैला को मुखातब हुआ, लैला, तुम मेरी मोहब्बत हो। तुम्हारे अलावा मैं किसी औरत को हाथ तक नहीं लगा सकता। मुझे इस तरह के कामों पर मजबूर मत करो। लैला परेशान हो गई। उसे कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। एक रात जब राजा चैंसर महल में आया तो नशे में धुत था। आधी रात तक वो किसी पार्टी में शराब पीता रहा था। राजा चैंसर आते ही अपने कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर पर लेट गया। लैला ने इस मौका को गनीमत समझा और कोंदरो को चैंसर के बिस्तर पर जाने की इजाजत दे दी। अगली सुबह जब राजा चैंसर की आंख खुली तो उसको एक झटका लगा। उसने देखा कि उसके साथ बिस्तर पर लैला के बजाय कोंदरू है। राजा चैंसर गुस्से में बड़बड़ाया और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसी दौरान कोंदरो की मां मिर्की वहां पहुंच गई और चैंसर से मुखातब हुई, राजा जी, आपकी महबूब बीवी लैला ने आपको 9 लक्का हार के इवज फरोख्त कर दिया है। चैंसर ये बात सुनकर होश हवास खो बैठा। उसने समझा जैसे आसमान टूटकर उस पर गिर पड़ा हो। राजा चैंसर ने एक मामूली हार के बदले उसकी फरोख्त किए जाने पर बड़ी बेइज्जती महसूस की और राजा चैंसर ने लैला को छोड़ दिया और कोंदरो से शादी रचा ली। कोंदरो के अनगिनत मसाइब और मुश्किलात झेलने के बाद उम्मीद भर आई और उसको अपनी मंजिल मिल गई। लैला चैंसर के सामने गिड़गिड़ाई, मिन्नत, समाजत और मुआफ़ी मांगी, लेकिन राजा चैंसर ने लैला की एक न सुनी। राजा चैंसर ने लैला से कहा, लैला, तुम मेरी महबूबा थी। मैंने लाखों में तुम्हें ढूंढकर तुमसे शादी की, लेकिन तुमने मुझ पर हीरे और जवाहरात को तरजीह दी। इसलिए आज के बाद
मेरे दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। जब लैला की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं, तो अपने वालिदैन के घर चली गई और वहां रहने लगी। वक्त गुजरता रहा। कोंदरू अब राजा चैंसर के महल की मलका बन गई थी और लैला महल छोड़कर अपने वालिदैन के हमरा रहने लगी थी। हुआ यूं कि जकेरो जो राजा चैंसर का वजीर था, उसकी बेटी की शादी लैला के खानदान में तय हो गई। जकेरो राजा चैंसर का वजीर होने की वजह से लैला ने इस शादी की मुखालिफत की। जकेरो लैला से मिला और उससे दरख्वास्त की कि मेरी बेटी की शादी अपने खानदान में कराने दें। लैला जकेरो से मुखातब हुई, वजीर, मैं एक शर्त पर मानूंगी। जकेरो जल्दी से बोला, लैला, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर होगी। लैला ने जकेरो से कहा, वजीर, राजा चैंसर को भी शादी की दावत दोगे और उसे शादी में शिरकत करने के लिए आमादा करोगे। जकेरो मान गया और बाकी लोगों के साथ साथ राजा चैंसर को भी शादी में शिरकत की दावत दी। शादी के मौका पर राजा चैंसर दूल्हे की बारात के साथ शादी वाले घर में पहुंच गया। लैला ने दूसरी लड़कियों के साथ राजा चैंसर का इस्तकबाल किया। इस दौरान लैला ने चेहरे को नकाब से ढांपा हुआ था, जिससे राजा चैंसर लैला को पहचान न सका। लैला ने दूसरी लड़कियों के साथ राजा चैंसर के सामने अपना रक्स और गाना पेश किया। राजा चैंसर नकाब पोश लड़की के रक्स और उसकी आवाज से बहुत मुतासर हुआ। राजा चैंसर ने नकाब पोश लड़की से दरख्वास्त की, ऐ लड़की, अपने चेहरे से नकाब हटा लो। मुझे मजीद अपने आप पर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। जैसे ही लैला ने चेहरे से नकाब हटाया, राजा चैंसर अपनी नशिश से उठ खड़ा हुआ और धड़ाम से फर्श पर गिरा और फौत हो गया। लैला ने जब चैंसर को देखा तो वो भी चैंसर के ऊपर गिर पड़ी और वो भी फौत हो गई। खत्म शुद्ध।